हेलो जी, नमस्कार। तो आप देख रहे हो ना, ये है किसान गोष्ठी। तो मैं ले चलती हूँ आपको ग्राम पंचायत घनागू घाट, जहाँ पर 100 किसानों की किसान गोष्ठी है। तो इसमें हमारे ब्लॉक से उपस्थित है ब्रजभूषण जी एटीएम, ललित जी एटीएम और बीटीएम हमारे रजनी मैडम जी, और हमारे डायरेक्टर आत्मा के हेमराज ठाकुर जी, जो कि घनागू घाट से ही है। तो 100 किसानों की किसान गोष्ठी है। तो इसमें हमारे जो बीटीएम है रजनी जी। कि आपके गांव में पहले कैंप हुए कोई जो नेचुरल फार्मिंग के, जैसे आते कैंप करने में जो एटीएम बीटीएम जो भी है सर, जो पीछे खड़े हो है ना। और इसमें और भी होते हैं हमारे साथ, जैसे हॉर्टिकल्चर विभाग के हैं, कई विभाग के आते हैं इसमें। पशुपालन विभाग हो गया, आपका रेशम कीट विभाग हो गया। हमारी कोशिश तो थी कि उन सबको लाएं, पर आजकल आपको पता है कि काम भी काफी है हमारा, है ना। तो हम मतलब उसमें नाकामयाब हुए उन लोगों को लाने में, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जैसे एक नई कृषि चली है, प्राकृतिक खेती चली है, एक नई स्कीम है जो आत्मा परियोजना वाले ही देख रहे हैं। वो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ये बहुत सी स्कीमें चली हैं जी हमारी, अभी आप नाम ही याद रखो, है ना। तो जो हमारे जैसे हेमराज जी आए हैं सर, बिल्कुल सही, मैं उसी बात पे आना चाह रही थी। देखो यहाँ पे जैसे पढ़े लिखे भी बैठे होंगे, कोई कम पढ़े लिखे होंगे, कोई बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। मैं इसलिए हिसाब से आपको समझाना चाह रही हूँ। बोलने का मतलब है कि पहले हम अपने घर का खाते थे, शुद्ध खाते थे, इसलिए बीमारियां नहीं। आज समय की मांग क्या है, अगर हमने स्वस्थ रहना है तो हमें ये चीजें बंद करनी है। तो जो प्राकृतिक खेती है वो यही बोलती है कि आप जो रसायन है, केमिकल है, जैसे खाद होगी, दवाइयों का रूप हो गया, उसको बंद करें। ऐसी खेती करें जो प्रकृति से हो, जो प्रकृति में विद्यमान। कौन है प्रकृति में? कौन है? हम है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे। बस हम तीनों ने मिलके खेती करनी है। बाहर फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं रहना, ना बीज वालों पे डिपेंड रहना, वैसी खेती करनी है। वो है जी प्राकृतिक खेती। वो क्या बोलती है कि जो हमारे बुजुर्ग रबी सीजन में बेरडा लगाते थे, वो लगाओ। जानते हो बेरडा क्या होता है? बुजुर्ग जानते होंगे यहाँ से। कोई जो मेरी उम्र के हो बताएंगे क्या होता है बेरडा? सब कुछ मुझे भी पता नहीं था। आप जैसे लोगों के साथ मिलके कार्यक्रमों में जाके तब हमें पता लगा। मेरी 8.5 साल की सर्विस बिलासपुर में रही है, तो वो बेरडा वर्ड यूज करते थे, है ना। तो क्या करते थे बुजुर्ग जी? गेहूं, चना और सरसों, ये तीन, मटर हो गया, है ना, ये चीजें मिक्स बीजते थे। बेरडा इसलिए बोलते थे क्योंकि उसको पीसते भी मिक्स थे और उसी को खाते थे। ठीक है जी। अब वो करना है जी हमने। अब आप मुझे बताएं, चलो ये तो हो गया हमारा रबी सीजन का। आजकल खरीफ सीजन लगा है, जो अभी कटाई होगी आपकी। कितने लोगों ने दालें लगाई थी? कईयों ने लगाई होगी, वो बोलते होंगे कि होती नहीं है ना। अब देखो जी, मैं ये बताना चाहूंगी आपके हुआ क्या। देखो कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे बुजुर्ग भी नहीं थे, हमने दाल लगानी है, साथ में उन्होंने मक्की लगा दी होगी। फिर हम पकड़ा देते हैं एट्राजिन। आपको एट्राजिन एक दवाई आती है ना घास मारने की, है ना, गुड़ाई करनी नहीं भाई। अब क्या हुआ, है ना, अब क्या हुआ देखो जी। अब जो एट्राजिन हम यूज करते हैं ना, वो है चौड़े पत्ते वाली जितनी भी भुट्टे हैं, चाहे वो घास है चाहे दाल है, उसको नहीं पता कि काम की चीज है कि नहीं। वो सारे चौड़े पत्ते वाली फसल को खत्म करेगा, उगने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो बीज था, लोग कर देखो हमारी धरती ऐसी है, अगर आपने मक्की का बीज अगर आपके खेत में रहेगा ना जी, वो गेहूं के सीजन में नहीं आएगा, वो अपने सीजन में आएगा अगर खेत में रहा है कोई बीज। तो हमारे कई जैसे खीरे है, कद्दू है, कई बार पिछले नहीं होते हो, है ना। तो वैसे ही हमारी दालें भी होती थी जी, लोकल होते थे। सर आप बताएंगे, देखो आप बुजुर्ग होते थे ना, अपने बीज होते थे, वो कैसे खत्म हुए जी? वो हुए उस एट्राजिन से।
अब देखो दो चीजें, एक तो मैंने एड्रेजिंग वाली बात बोल दी, भी दालें कैसे खत्म हुई। दूसरी बात आई यूरिया की। हम यूरिया क्यों डालते हैं खेतों में? पहले जो कैन का रूप था, फिर बाद में यूरिया आया। यूरिया हम डालते हैं नाइट्रोजन के बैग से मिल रही है। और अब देखो जी, मैं क्यों यूरिया के बैग की बात कर रही हूँ। आपके घरों में, सबके घरों में होगा, आपने आज जाके देखना, उसमें इंग्लिश का शब्द होना है, नाइट्रोजन, एन घोड़े में होता है लिखा, और लाल अक्षर से लिखा होता है N-46%। उसका क्या मतलब है जी, कि जो नाइट्रोजन है, जो काम की चीज है, वो 100 किलो में, जिसके आगे प्रतिशत लग गया ना, तो उसका मतलब है कि 100 किलो में 46 किलो आपकी नाइट्रोजन है। 54 किलो क्या है, वो उस फैक्ट्री वाले ने भी नहीं लिखा है जिसने वो खाद बनाई। अब मैं बोल रही हूँ, आपकी नाइट्रोजन तो पौधे को चाहिए। आप जब खाद, वो उस एक बार जो घास खाती है उसको 2 बार पचाती है, जुगाड़ करती है। सही बात, जो लाड़ आती है ना जो मुंह में, और उनका देखना, उनका गोबर इतना सेट होगा, इतना वो पैरीदार होगा कि अगर जब उसको आप उठाएंगे ना, तो आपके हाथ नीचे पीछे नहीं होंगे। वो पहचान है। अगर आपको गाय भी पहचान नहीं आ रही ना, तो गोबर पहचाना, क्योंकि हमें गाय थोड़ी, हमें गोबर को अंतर चाहिए। तो आपने गोबर ही पहचान लेना कि 20 गोबर से एक हमारे काम का है, ठीक है। अब जो रही बात दूध की, 2 क्रांतियां बोली थी ना मैंने, हरित क्रांति लाई ना खाद, श्वेत क्रांति लाई जर्सी गाय, हॉस्टिन गाय, ठीक है जी। चलो, उस टाइम समय की मांग थी, हमारे पहाड़न गऊ से वो नहीं हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, है ना, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए ये क्रांतियां आई। लेकिन आज की डेट में क्या है, इस स्कीम को चलाने के लिए सबसे पहले मांग की गई थी पशुधन विभाग वालों से कि वो अपने डिपार्टमेंट में साहिवाल गाय के टीके उपलब्ध करवाएं। और अब मैं देखती हूँ मैक्सिमम घरों में गायों के खुंडों पे 50% से ऊपर गाय साहिवाल और गीर आ रही हैं, ठीक है जी। जैसे हमने नस्ल सुधारा, पहाड़ों से जर्सी लाई, वैसे हमने थोड़ा सा अब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इस नस्ल को। वो जो देसी गुण है, वो जो चूड़ है, वो वापस आ रहा है। अब आपको देखना, वो जो आते हैं टीका लगाने वाले पशुधन विभाग से, वो पूछते भी होंगे आपसे कौन सा टीका लगाना है ना। आपको उस पे, अगर आप ये खेती करना चाहते हैं और अपनी गायों को सुधारना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, आप साहिवाल और गीर नस्ल के इंजेक्शन लगवाएं। अब साथ में जिम्मेदार या किसान होने के नाते बोलूंगी कि साहिवाल के कम लगाएं, क्योंकि वो बहुत भड़कीली गाय है, लगते मारती है। देखो जी, वो है पंजाब की गाय ना, वहां क्या है, देखो अब मैं ये साइड की बताती हूँ आपको। हम लोग होते हैं एक दूसरे के बोलने पे लगते हैं। ये बात मैंने एक वेटनरी डॉक्टर थे उनसे शेयर करी कि क्यों है, तो उन्होंने बोला कि मैम ये ना साइकोलॉजी वो चीज है भाई। इनको क्या होता है, जब इनको दूध निकालना होता है ना अपना, जहाँ की ये गाय है वहां लगी है मशीनें। और आपने एक चीज जरूर नोट करना, जो उल्टी टांग है ना उससे ज्यादा लत मारेगी, करना नोट आप। कोई बांधती होंगी तो आया होगा ध्यान, है ना। मैं इसलिए बोलूँ, मेरे घर में भी है ना, तो मुझे पता है ना। तो ये इसलिए है, जब वो मशीन में जाती है तो मशीन में वो अपनी उल्टी टांग डालती है, तो दूध खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। तो उसकी साइकी ऐसी है कि जब तक मेरी टांग नहीं बांधी तब तक मैं दूध नहीं दूंगी। और हिमाचल में अगर ये बात होगी तो 10-15 हजार कीमत तो गाय की ऐसे कम होगी। ये तो लत मारती है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये चीज है इसमें, इसलिए वो ऐसा करती है। आगे